नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, 2025-26 नागपुर महानगर पालिका का चुनाव कल 15 जनवरी को होने जा रहा है और आज तीन संक्रांत है। आप लोगों ने तीन संक्रांत भी बड़े अच्छे तरीके से मिलजुल कर मना लिया, तिलगुड़ी भी खाया, आपस में बांटा भी। और कल का जो दिन है जिसका आप 2-4 साल से इंतज़ार कर रहे थे, मनपा चुनाव में जो चुन कर आए हुए थे नगर सेवक, उनका समय सीमा समाप्त हो गई थी। लेकिन कुछ कारणवश कहा जाए या राजनीतिक कुछ हथकंडे या कुछ जोड़ तोड़ मरोड़ करना है, क्या करना है, चाहे मतदान यादी हो या उसमें सुधार करना है या क्या करना है, जिस वजह से भी या प्रभाग की रचना बराबर नहीं हो रही है, या 4 प्रभाग को 3 प्रभाग करना है, 2 प्रभाग करना है, कैसा तो भी कुछ तो भी षड्यंत्र चलते रहा। अंततः अभी जो शीत सत्र हुआ 1 हफ्ते का, जैसे ही समाप्त हुआ, इसकी घोषणा हो गई नागपुर ग्राम पंचायत की, नगर परिषद की और जो भी है फिर नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। तमाम पार्टियां, राजनीतिक मैदान, पार्टियों के नेता चुनाव मैदान में उतरे और ये आप लोग भी भली भांति जानते हैं। जिस चुनाव मैदान में प्रभाग के काम के लिए नगर सेवक चुने जाते रहे, आप सभी जानते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जानते हैं। इसके पहले जो नगर सेवक चुने जाते थे वो सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, गलियों में घूमते थे, 10-20, 25-50 हज़ार बैनर पोस्टर इसमें खर्चा करके वो बेचारे पदयात्रा करके चुन के आ जाते थे। लोग उनको जानते थे, उनके नाम से उनको जानते थे, उनकी शक्ल से उनको पहचानते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा बैनरबाजी, पोस्टरबाजी, ये सब चीज़ें नहीं करना पड़ता था। कार्यकर्ता पूरी तन मन धन लगन से उनके साथ घूमता था, वो किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखता था। लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति है, अभी अगर चुनाव में खड़ा होना है, वो भी प्रभाग के, वार्ड के, जहाँ की अपने को सेवा करना है, समाज सेवा करना है। अरे समाज सेवा करने के लिए अगर आपको करोड़ों रुपया खर्चा अगर हो रहा है, तो आप सोचिए कि आपकी मानसिकता रहेगी और आपको मानधन कितना मिलने वाला है नगर सेवक को। 5-10 हज़ार रुपये, 5-10 हज़ार रुपये जिसको मानधन मिलने वाला है, साल का 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपये होगा। 5 साल में 10-15 लाख रुपये होगा। क्या वो करोड़ रुपया लगा करके समाज सेवा करने जा रहा है? नहीं, राजनीति अभी टोटल व्यवसायिक हो गई। ये भी चीज़ें आपको भली भांति समझना है। मैं आपको किसी प्रकार से गलत वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परिस्थिति अभी वही है। हर पार्टियों में लाखों करोड़ों की तादाद में कार्यकर्ता होते हैं, जिनकी मानसिकता होती है अपने प्रभाग में, क्योंकि वो सालों से पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और वो साधारण घर से होते हैं। आपने देखा, आपकी छोटी मोटी समस्याओं के लिए आपका पड़ोसी जो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है वही खड़ा होता है। वही कार्यकर्ता आपको आपकी समस्या को सुलझाने के लिए, जो पार्टी का नेता उसका परिचित होता है, उसके दरवाजे लेके जाता है। तब आपको एहसास होता है, उसको जो रिप्लाई आता है कि साहब अभी घर पे नहीं है। सैकड़ों चक्कर लगाता है, एक आध बार कभी गलती से मिल जाता है तो वो कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रख देता है। कार्यकर्ता गद हो जाता है कि हमारे नेता हमको मिल गए और मेरे बहुत करीबी, और जो उसके साथ गया वो भी देखता है कि हाँ, साहब ने इसके कंधे पे हाथ रखा, ये इनका बहुत खास आदमी। लेकिन क्या आपकी समस्या सुलझती? नहीं सुलझती। अगर कंधे पे हाथ रख के आपकी समस्या सुलझाने बैठा हुआ है तो करोड़ों रुपए चुनाव में क्यों लगाएगा? चुनाव में जब समय नज़दीक आता है तब वो आपके सामने हाथ जोड़ता है, पैर पड़ता है, आशीर्वाद मांगता है। चुनाव खत्म हो जाने के बाद आपकी खुद पता है, बखूबी पता है कि 5 साल क्या स्थिति होती है। साथियों, मेरा हाथ जोड़ की विनती है, किसी भी पार्टी के नेता खड़े हैं, पदाधिकारी खड़े हैं,
लेकिन अपना बहुमूल्य वोट आप उसी व्यक्ति को दो जिसे भली भांति आप जानते हैं, आपकी समस्याओं के लिए वो जूझने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, सुलझाने को तैयार है, चाहे जैसी भी समस्या हो। क्योंकि प्रभाग का जो चुनाव होता है वो आपकी हर छोटी मोटी समस्या के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता चुना जाता है, और वो सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। लेकिन मैदान में आपने देखा होगा जिसे आप जानते पहचानते नहीं हैं, उसकी खुद की गाड़ी 25 लाख रुपए कीमत की होती है, उसके ऊपर में जो कपड़े शरीर के ऊपर में होते हैं लाखों रुपए के होते हैं। क्या वो सही में आपकी गटर नाली ठीक करवाने आएगा? आपके सड़कें ठीक करवाने आएगा गलियों के? वो तो किसी को भी हायर कर देगा कि भैया ये टेंडर निकालना है, ये गली ठीक करवाना है, नाली ठीक करवाना है, चेम्बर लाइन में करना है, यहाँ से लैट्रिन बनाना है, यहाँ वो करना है। पर उसमें भी वो सोचेगा कि मेरा तो करोड़ों रुपये खर्चा हो गया, मेरे को इसे निकालना भी है। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता खड़ा होता है उसके तो घर में खाने के लाले होते हैं, खर्चा कहाँ से करेगा? वो जब खड़ा होता है और वो जब चुन के आता है तो वो गली का होता है, मोहल्ले का होता है। लोग उसके भली भांति जानते हैं जिसे वो चुन के लाते हैं गली मोहल्ले के व्यक्ति को। उनका उसके ऊपर में दबाव होता है, प्रेशर होता है, नहीं ये तेरे को करना पड़ेगा काम, कुछ भी करो। उसको शर्म आती है, वो मजबूरी में कुछ भी करेगा, एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, 50 चक्कर मनपा में लगाएगा, लेकिन आपका काम करवाएगा। लेकिन दबाव तंत्र में जहाँ आपने खाना पूर्ति कर लिया है वोट देने के लिए, वहाँ आपका बस नहीं चलता, वहाँ आपका दबाव नहीं चलता, वहाँ पर जोर नहीं चलता है। साथियों, ये जो मतदान है कल 15 तारीख को, आपके भविष्य का है, आपके बच्चों के भविष्य का है, आपके परिवार के भविष्य का है, आपके एरिया के भविष्य का है। मैं ये नहीं कहता हूँ इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। मैं आवाज़ लोकतंत्र न्यूज़ चैनल की तरफ से आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे उम्मीदवार को वोट दो, वो चाहे किसका भी रहे, किसी भी पक्ष का रहे, अपक्ष रहे, स्वतंत्र रहे, किसी भी चुनाव चिन्ह से खड़ा रहे, ऐसे व्यक्ति को मनपा में चुन के लाना चाहिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी समस्या सुलझाने को तैयार है। हाँ ठीक है, जो बड़े लेवल का चुनाव होता है, विधानसभा, लोकसभा, वहाँ पर भी ये चीज़ें मार्क करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपका बस नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे विधानसभा क्षेत्र से मतदान होता है, और विधानसभा क्षेत्र से जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है उनके खुद के एक वोट बैंक होते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में उनके खुद के कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन आप किसी राजनीतिक पार्टी के हर आदमी कार्यकर्ता नहीं, तो आप अपना बहुमूल्य वोट खराब मत करिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहने वाला है और रहेगा। तो साथियों, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपना कीमती जो बहुमूल्य वोट है उसको बर्बाद होने से बचाए और ऐसे साथी को चुन के लाए जो आपके साथ खड़ा है। तो अपना कल सुबह जब मतदान शुरू होगा तो साथियों इस पर विशेष ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत।